सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, तीर्थराज प्रयाग की, नमः पार्वती पतये हर हर। आइए, यह कथा 2 बजे से नित्य होनी है। आज कतिपय कारणों से थोड़ा विलंब हुआ है। हम लोग 4 बजे मंच पर आ पाए। प्रयाग माघ मेले में ऐसे पुण्य काल में कथा श्रवण कहना एवं गाना दोनों के लिए बड़ा धन्यता का अवसर है। जब इस शरीर से, जैसा संतों ने भविष्यवाणी करी है, जैसा योगियों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने, यह जो योग नक्षत्र ग्रहों का काल बना है, यह 144 वर्ष होगा। उसके लिए कम से कम शंकराचार्य का जो उद्घोष है, पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम अपूर्णम जननी जठरे शयनम, तो कई बार 2-3 आवृत्ति में शायद वो काल मिले। हम सबको एक ही शरीर के एक ही चक्र में हम वहाँ उपस्थित हैं। उससे विशेष बात यह बनती है कि ऐसे पावन काल में कथा गाने एवं श्रवण करने का जो सौभाग्य प्राप्त है, उसी के साथ ऐसे लोग आज पंडाल में प्रथम दिन उपस्थित हैं जो अतिशयोक्ति नहीं है। तो ऐसे समाज जागरण के लिए समय समय पर शिक्षा के द्वारा, संस्कार के द्वारा, अपने आचरण की सिद्धता के द्वारा व्यक्ति निर्माण का कार्य करते हैं और ऐसे कथावाचक भी निर्मित किया करते हैं। तो ऐसे शिक्षा जगत में उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए, उस ध्येय के लिए अपना संपूर्ण जीवन देकर राष्ट्र के लिए, राम के लिए और संस्कृति और अपने सरस्वती के लिए, अपनी विश्वगुरु की जो कल्पना है ज्ञान की, उसके लिए सतत प्रयत्नशील आज अपने बीच में श्रीमान यतेंद्र जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप प्रचारक भी रहे, वर्तमान में आप सह संगठन मंत्री विद्या भारती के राष्ट्रीय करूंगा। ये कथा आज सोमवार के दिन सप्तमी को प्रारंभ हो रही है। सप्तमी को प्रारंभ होने का भी ये परमात्मा का बड़ी विशेष योग और बड़ी कृपा है। जैसे 144 वर्ष बाद ये कुंभ की रचना बनेगी 2025 वाली, वैसे ही सप्तमी की रचना भी बन जाना सप्तमी के दिन, क्योंकि ये कथा भी 7 दिन की ही है।
और साथ ही सूर्य के घोड़े हुआ करते हैं, साथ ही सूर्य के प्रकाश हुआ करते हैं। कभी आप इंद्रधनुष देखेंगे तो सात ही प्रकाश होते हैं। इनके हारमोनियम में 7 स्वर है और साथ ही योग के चक्र हुआ करते हैं। और कुंडलिनी जागृत की जो बात करते हैं वो 7 ही साधन है। और हम अष्टांग योग की बात करते हैं उसमें भी साधना के क्रम में 7 ही है, 8वां समाधि है। इसलिए जो भी आप देखेंगे आपको सप्तवर्णीय सृष्टि है। और आज सप्तमी भी है और इतना ही नहीं, ये कथा भी 7 दिन की है और रामायण में कांड भी 7 ही दिन, 7 कांड है और सप्ताह में दिन भी 7 ही होता है। आज पहले दिन से प्रारंभ हो रही है, सोमवार से लेकर रविवार तक 7 ही दिन होता है। और खोपड़ी में दरवाजे भी 7 ही हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख और 1 मुख। इसलिए 7 का परिष्करण हम इन 7 दिनों में करेंगे। और जीवन में कैसा बोलना, इसलिए हमारे यहाँ श्रुति भी कहती है, वेद भगवान भी कहते हैं, प्रभवाम भद्रः, अच्छा बोलना, सुनयाम भद्रः, अच्छा सुनना, पश्चिम भद्रः। इन 7 द्वारों से कैसा करेंगे वह मानस के आपके हृदय में निश्चित अंकित होगा। ये विज्ञान भी इसको सिद्ध कर दिया कि जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो सुनते हैं, उसी का हमारे अंदर चिंतन हुआ करता है। और जिसका चिंतन हुआ करता है उसी का चित्र बना करता है। और जिसका चित्र बना करता है वैसा हमारा चरित्र हुआ करता है। और जैसा हमारा चरित्र हुआ करता है वैसी फलश्रुति प्राप्त होती है। इसे सार संक्षेप में कथा को गति प्रदान करेंगे और कुंभ की ओर आएंगे। तो मैं निवेदन कर दूं कि इसी बात को बाबा ने भी श्री रामचरितमानस में इन 2 चौपाइयों में बहुत सुंदर कि क्या हम क्यों कथा सुनते हैं और देखते क्या हैं, सुनते क्या हैं और बोलते क्या हैं, वही हमारे चित्त में समाहित होता है, उसी का चित्र होता है। और हम उसी को जानने की जिज्ञासा में जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम संबंध नहीं जोड़ते, जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक भावना का जागरण नहीं होगा। इसलिए भावना तभी जगेगी जब हम रिलेशन स्थापित करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। तो बड़ा सुंदर भाव यही दिया, क्या है, जाने बिनु न होई परदेस, 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 बिनु परतीत होई नहीं प्रीत, बिनु परतीत होई नहीं प्रीत, सोई जाने देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई, जाने बिनु न होई परदेस, जाने बिनु न होई परदेस। इसलिए राम कथा के माध्यम से हम जिसको जानने बैठे हैं, परमात्मा के लीला चरण के द्वारा स्थापित आचरण को ही हम जानने के लिए बैठे हैं। इसलिए हमारे तरुणाई, हमारे बाल गोपाल, हमारे शिशुओं के लिए, हमारे भैया के लिए, हमारे यहाँ भैया बहन बोला जाता है, उनके लिए बहुत श्रेष्ठतम काल है। क्यों काल है? क्योंकि जैसा घोषणा है कि 12 वर्ष बाद ही कुंभ लगता है। ध्यान रखना, साल में 12 ही महीने हैं। और चक्र जिसके लिए हम लोग पंडित जी के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो राशि भी 12 होती है। राशि भी 12 है, चक्र भी 12 है, महीना भी 12 है, मास भी 12 है और ये कुंभ भी 12 वर्ष में लगता है। और ध्यान रखना, हमारे शरीर में भी कुंभ 12 वर्ष में लगता है। शरीर में वीर्य की उत्पत्ति 12 वर्ष में हुआ करती है। इसलिए हमारे देश की परंपरा है, या तो गुरु के द्वारा या तो पिता के द्वारा
बेटे को 12 वर्ष बाद लंगोट दिया जाता था, लो अब वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाओ, और वो हड्डियों में जब फैलेगा सूखेगा तो जिसकी बात शिकागो में 1891 में स्वामी विवेकानंद ने करी थी, वैसी इस्पात जैसी भुजाओं का निर्माण हो पाएगा। और एक बार जो स्मरण में आ गया, जो याद कर लिया, कंठ कर लिया, वो एकदम जीवन भर कंठ रहेगा अगर हम वीर्यवान हैं तो। इसलिए गांव में जो बुजुर्ग बैठे होंगे, एक कहावत है, क्या है कि 12 वर्ष का बेटा 6 महीने का कुत्ता, भया तो भया नहीं गया। इसलिए कुंभ की रचना हमारे जीवन से है। ये ठीक है कि मंथन के समय इधर से कुंड जा रहा था, छलक गया, अमृत है, हम यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का, ये गंगा यमुना सरस्वती यहाँ शाश्वत मिलित हैं। आप जिसका दर्शन कर रहे हैं, आप जरा सोचिए, अब गंगा कहाँ से निकली, यमुना कहाँ से निकली, इसके महात्म्य क्या है, इस पर हम लोग बृहद बृहद चर्चा करते रहेंगे, विस्तार करेंगे। आइए आज मूल विषय, हम लोग बड़े पुण्याई हैं कि ऐसे काल में यह शरीर हमारा है। जैसे एक ऋषि ने कहा, याची देही याची डोला। हम नहीं जानते, कहते 4.5 लाख लोग मर गए, कोई कहता भगवान की स्थापना के लिए अयोध्या में, लेकिन पता नहीं किस जन्म की पुण्याई है, इस जन्म में तो हुई है कि नहीं, लेकिन ठाकुर इसी जन्म में हमारा शरीर है, इन आंखों के सामने कुटिया से महल में गए, उसके हम दृष्टा हैं, तो कहीं न कहीं पुण्याई है। और हम चाहे माँ के रूप में, बहन के रूप में, चाहे हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, चाहे और भदोही और गोपीगंज से आए हुए ऐसे यजमान और हमारे बाल गोपाल, आप ये जानिए हम इस काल में प्रयाग की इस त्रिवेणी में बैठकर कथा सुनने का अवसर मिला है, ये कई जन्मों की पुण्याई है। वो ये एक जन्मों की नहीं, अनेक जन्मों के पुण्याई का संचय है। और एक बात और, सब स्वाध्यायी लोग बैठे हैं, दुनिया में जो लोग भी गाए गए, जो भी अमरत्वता के पार की विचार किए, शरीर शांत होने के बाद की अमरत्वता का जिसने विचार किया, जो इस सृष्टि के आचरण नियमावली और इस महात्म्य को समझ पाया, वह कथा सुनने से ही हो पाया। आप देख लीजिए पूरे दुनिया में, सतयुग चाहे हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलिकाल हो, मैं लंबा समय नहीं लूंगा, केवल 5 मिनट में उनको गिना रहा हूं, आप गिन लीजिए। सतयुग में सबसे बड़े विद्वान, सबसे अच्छे भगत, बाबा ने लिखा बालकांड में, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि कहे गए, ज्ञानियों में अग्रगण्य कहे गए। उनसे लोगों ने पूछा, स्वयं उनके पिताजी ने पूछा, बेटे उनके यूनिवर्सिटी में जैसे यहाँ पर आज प्रदर्शन था, वैसे एनुअल फंक्शन रहा होगा, वहां गए, कहा कि आप बताइए, आप इतने जीवन में स्वाध्याय करके शास्त्र पढ़े, गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने पढ़ाया, आपने क्या जाना? तो उन्होंने 9 भक्ति में पहले कहा, श्रवणम कीर्तनम यस्य विष्णुपाद सेवनम। बाबूजी मैंने केवल सुनना जाना, अगर सुनेंगे तभी कुछ बनेंगे, तभी जीवन में कुछ धारण करेंगे। कहा चलो ये सतयुग, कली कलिका, उसके बाद त्रेता, त्रेता में पूछते हैं, तो त्रेता में सबसे बड़े विद्वान आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। हमारे ठाकुर जब 14 वर्ष वनवास के लिए गए तो भरद्वाज जी के आश्रम में यहीं आए, जहां आप हैं, यहीं भरद्वाज जी रहते हैं। उनसे विदा मांग करके बाबा ने लिखा, यहीं रहते हैं जहां ये अक्षय वट है, उसी के पास उनका कुटिया है, और लंबे, उनके माँ का नाम सुशीला है, बड़े तेजस्वी हैं, और 9 साल की अवस्था में ही वह यहाँ पर कथा सुनने लगे थे। और सुनाने का इसका प्रमाण कहाँ है? बाबा ने लिखा, भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस सब तब दया निधाना, तापस सब
पुराणों में यह कथा आई, जहां आज बीएचयू है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जी के कंधों की ओर थी और सारा काम देखते थे। इसका हम लोग कल से चर्चा करेंगे। याज्ञवल्क्य से कैसे उन्होंने कहा कि आपके पास आश्रम में, आपके कुटियों में कोई कमी तो नहीं है? कहने नहीं, अब तो मैं 1 महीना हो गया, अब मैं कुटिया समेट रहा हूँ। फिर उन्होंने कथा पूछी है, उसका जिक्र करेंगे। अभी आइए, जो मूल विषय है, वहां के सबसे बड़े ज्ञानी कौन है? वाल्मीकि जी हैं। तो भरद्वाज जी के आश्रम में गए, कहा हमें 14 वर्ष रहना है, हमें स्थान बताइए। भरद्वाज जी ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, ये काम आगे जाइए, वाल्मीकि जी हैं वो बताएंगे, वो सबसे बड़े ज्ञानी हैं और त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों का ज्ञान है उन्हें। सरकार गए तो यद्यपि वाल्मीकि जी हैं वो पहचान गए, कहा तुम जगदीश माया जानकी, तो आप जगदीश हैं और माया जानकी हैं। कहा पहचान गए भले ही, लेकिन आप हमें ऐसा स्थान बताइए ना जहां मैं, जिसके हृदय में वास करूं। देखिए, त्रेता में सबसे बड़ा विद्वान जो राम कथा का दृष्टा ऋषि है, जिनके आंखों के सामने कथा चलायमान हुई है, लवकुश नाम के 2 पुत्र, लव और कुश, लवकुश नाम है, वो दोनों उनके आश्रम में पैदा हुए। अब ये अष्टम अध्याय जोड़ी गई करी गई, इसके चक्कर में मत पड़िए। तो कुल मिला के आदि कवि ठाकुर जी के समक्ष थे। हमारे ठाकुर पूछ रहे हैं हम किसके हृदय में रहे? कुछ भी बता सकते थे। जो माला सटकाता हो, जो तप करता हो, जो उपवास करता हो, जो माघ मेले में आके कुटियों में रह करके जो 1 महीने का कल्पवास करता हो, वो कुछ नहीं बताया जी। एक बात कही, हे ठाकुर, हे जगदीश, हे कण-कण में व्याप्त परमात्मा, अगर किसी के हृदय में रह सकते हो ना, तो तुम्हारी जो पवित्र भाव से जो अघाता न हो, भूखा होकर, जिसके कान तुम्हारी कथा सुनते हुए कभी भरते न हो। जैसे अनेक नदियां समुद्र में जाती हैं, लेकिन समुद्र कभी नहीं कहता मैं भर गया, वैसे जो भगत, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, नर किन्नर दानव, जो भी आपकी कथा बड़े भाव से रसपान करते हो, जिनका हृदय आपकी कथा के लिए प्यासा हो, जिसके कान कभी अघाते न हो ना, आप उन्हीं के हृदय में रहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुनहि सुभराना, कथा तुम्हारे सुनहि सुभराना, भरहि निरहिया तुम कहु प्रहरू रे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। अभिप्राय क्या है? चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर में भी सबसे बड़ा विद्वान कौन है? सबसे बड़ा विद्वान सार संक्षेप में देखें, द्वैपायन पुत्र हैं, हमारे सुखदेव जी महाराज हैं। देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। स्वयं नारायण आके कहे अब न तुम्हें ही माया लपटाई, अब आपको माया स्पर्श नहीं कहेगी। हे देव आइए। 12 वर्ष बाद आए, भागे। स्वयं द्वैपायने विरह कातरवाजुवावह पुत्रेत तन्मयतया पुत्रेत, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र कहकर पिता दौड़ रहे हैं, लेकिन सब माँ के पेट का वो लगा चिपचिपा पदार्थ सबके साथ भाग रहे हैं निर्मुक्त होकर। तो अब न तुम्हें, उनसे पूछा जब परीक्षित ने कहा
कि हमें एक पंडित जी के बेटे के गले में, पंडित ऋषि का क्या नाम था, श्रृंगी, उनके गले में एक सांप डाल दिया। कहा कोई बात नहीं है, डाल दिया तो डाल दिया। कहा नहीं बात है। कहा क्या? कहा उनके बेटे समीप थे ना, वो जल में हाथ में लेकर कह दिया कि हे मर्यादा अंग है उल्लंघना, आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तक्षके सप्तमे हनि, तक्षके सप्तमे हनि, यानी तक्षक नाम का सांप 7वें दिन आपको काट डालेगा। सब व्याकुल हैं। 88,000 संत लिखते हैं कि वहां सारे दुनिया के राजा परीक्षित हैं उस समय। पांडव के सबसे अंतिम अभिमन्यु के पुत्र हैं। उत्तरा के गर्भ से विराट की कन्या उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वहीं पर आप जानते हैं उस कथा को, वही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। धन्य है उत्तरा का गर्भ, जहां नारायण गर्भ में अंगुष्ठ नाम मात्र के होकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा करिए। इसलिए जब आए परीक्षित, इनका नाम है विष्णु राग, लेकिन चारों तरफ परीक्षिता, चारों तरफ देखते हैं कि कहां है जो गर्भ में हमारी रक्षा किया था। इसलिए आचार्यों ने इनका नाम परीक्षित रख दिया, क्योंकि चारों तरफ उसी को खोज रहे हैं। ये परीक्षित आज ब्राह्मण के बेटे के श्राप से श्रापित होकर 7 दिन में मरूंगा ऐसा चिंता करके बैठे हैं। उसी समय सुखदेव जी का आगमन होता है। वो बोलते हैं काहे चिंता कर रहे हैं, पूरी दुनिया 7 दिन में मरेगी, सोमवार से लेकर रविवार तक। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो परीक्षित, तुम जान गए कि अब तुम इसी शनिवार को मरोगे, इसे सब काम बंद करो, सारा काम बंद कर दो। राजपाट, मोह माया, पत्नी, बेटा, भाई, हमको कहा जाए कि महाराज आप शुक्रवार को मर जाएंगे, तो 2 काम हम करेंगे। एक तो आदरणीय डॉक्टर साहब मनोहर जी से कहेंगे कि आप अपने कैंप में अच्छी अच्छी चीजें बनाइए, बढ़िया अच्छी चीजें खा के मरूं। और दूसरा, जहां जहां पैसा बकाया होगा वो उसूल ले भेज दे, जो जल्दी मरने वाले हैं अपने प्रिय को दे दे। लेकिन उन्होंने क्या किया? कहा सब काम छोड़ दिए, फिर क्या करें? कहा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हो। कहा सबसे महत्वपूर्ण काम है गुरुदेव, इतने संत बैठे हैं यहाँ, लाखों की संख्या में, कोई नहीं बताया, आप बताइए ना, इन 7 दिनों में सबसे करणीय कार्य महत्वपूर्ण क्या है? कहा अभी रुक जाइए, बस 5 मिनट बाबा बैठ जाओ, 5 मिनट में भजन होने वाला है, आपको भदोही जाना है, बस छोड़ता हूँ। तो कहा कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है कि द्वितीय श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 1 अध्याय की 5वीं श्लोक, कहा कि ध्यान रखना, श्रोतव्यम कीर्तितव्यम स्मृतव्यम तथैव च श्रोतव्यम, केवल सुनो। अब 7 दिन तुम्हें बचा है और सब काम परित्यज्य, सब काम छोड़ दे दो। हमारे ठाकुर कितने दयालु है, कई बार कहते हैं, गीता में भी कहा माम एकम शरणम व्रज, वैसे ही कह रहे हैं, सारे कामों को निवृत्त होकर मेरुदंड सीधा करके। परीक्षित ने न जलपान किया है, न प्रातर्विद किया है, न ब्रश किया है, 7 दिन तक भूखे प्यासे तड़प कर कथा सुनी है। और सुखदेव जी सब काम छोड़ दो, यही काम करो। ठाकुर ने, हमारे राघव, हमारे पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने इसी का हिंदी अनुवाद कर दिया उत्तरकांड में। क्या? रामय सुमिरिय गाय राम ही संतत भई राम गुण राम। जो लोग अपने मुख से, वाणी से, कर्म से भगवान की कथा सुनते हैं और अपने परिवार संतत जप है, परिवार सहित, कहा परमात्मा उसे अवश्य प्राप्त होता है। और जिसको प्राप्त हुआ है वो कथा सुन करके, आप देखिए कल की बात है, जब भूखा लात खाया भाई का, और जब लात खा करके विभीषण आए तो भगवान ने पूछा अरे तुम कौन? कहा मावा मिलन दशानन भाई, ये रावण का भाई मिलने आया है। कहा कैसे आए आप यहाँ पर, कैसे आ गए? कहा श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भव त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद। मैं श्रवण सुजस सुन के आया हूँ, आपकी कथा सुन के आया हूँ। आपके बारे में हनुमान जी ने बताया, हनुमान जी ने बताया, विभीषण को तो ठाकुर से मिला दिया और मैया को सुनाया। तब सुनते ही रामचरित गुण वर्णन लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा हो। तो ऐसी ये पावन पवित्रमयी जो भक्ति देवी की भी दुख को, क्लेश को भगा दिया करती है, दूर कर दिया करती है।
ऐसी कथा के लिए हम आज भगवान महादेव जो तीर्थराज प्रयाग ही है, इसलिए बाबा ने परिचय कराया है। तीर्थराज प्रयाग का परिचय क्या कराया? कहा देखत श्यामल गौर हिलोरे। देखो एक श्याम है, एक सफेद है, एक है कैसी है? कहा थोड़ी सीमेंट के कलर की है, बदमेली। गौर है एकदम सफेद है, ये कौन रहा हो? कहा जो थोड़ा सा गोरे से कम है वो गंगा है। राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। बाबा ने मुझे भक्ति देवी कह दिया, यमुना को कर्म कह दिया, सरस्वती को ज्ञान कह दिया। कहा यहाँ विराज ये है कौन? कहा तीर्थ। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग भी है। अगर 12 महीने में आता है, 12 साल में आता है, 12 महीने हैं, 12 राशियां हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग भी है। ये ज्योतिर्लिंग स्वयं यहाँ चल तीरथ सकल जहां चल यहाँ, इसलिए तीर्थराज है। आप देख लेना, नासिक हो, उज्जैन हो, हरिद्वार हो, सब जगह कुंभ लगते हैं, लेकिन इतनी संख्या नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेटेड भी देखा जाए कि लोकतंत्रात्मक है तो सबसे ज्यादा भगतगण यही आते हैं महाराज। 2 करोड़ के नियर अबाउट, 1.25 से 2 करोड़ केवल 14 जनवरी मकर संक्रांति पर स्नान की जा सोचिए। और आप लोग भी जो लाइव कथा से जुड़े हैं, आप भी विचार करिए, 1.25 करोड़ लोग, इसलिए तीर्थराज है। और कहा तीर्थराज का परिचय क्या कराया? कहा तीर्थराज के प्रयाग के जो मित्र हैं माधव मीत, आप देख लेना, बेड़ी माधव, गोपाल माधव। आप आगे चले जाइए उधर जहां पर हाई कोर्ट है, उसके पीछे वहां नीचे एक बहुत वो कौन माधव, ऐसे 12 माधव हैं प्रयाग में। तो भगवान शिव के मित्र कौन है? कहा माधव मीत, जिनके मीत माधव हैं, इसलिए माधव। यहाँ 12 लिंग भी होता है, 12 मीत भी है, ध्यान रखना। और जो प्रयाग मूल के बैठे हैं वो 12 जो माधवों का दर्शन किए होंगे। हमारे पास 12 की सूची स्थान सब लिखा पड़ा है, आप जरा विचार करिए। कहा फिर और क्या बताया? कहा श्रद्धा प्रिय नारी, इनके पत्नी का नाम श्रद्धा है। बाबा ने मंगलाचरण में कह दिया, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी पार्वती जिनकी पत्नी है, माधव जिनके मित हैं। कहा और बताइए पहचान? कहा जिनके सचिव सत्य है। सत्य बैल का प्रतीक है, बैल धर्म का प्रतीक है, इसलिए नंदेश्वर ही सचिव हैं। जिनके सचिव नंदेश्वर हो, जिनकी पत्नी पार्वती मैया हो, और जिनके मित्र हमारे ठाकुर हो, वही तीर्थराज प्रयाग है। वो कौन है? कहा वो महादेव हैं। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। इसलिए ये 12 वर्ष बाद आता है, क्योंकि परोक्ष अपरोक्ष रूप से यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग यानी महादेव का संपूर्ण स्वरूप यहाँ खड़ा है। यहाँ एक रात हमारे यहाँ तो कहा, पूज्यपाद राजेंद्रानंद जी महाराज जी, मैं कल परसों सुन रहा था कि जब घर से आप चलते हैं लेके झोला प्रयाग के लिए, सारे पाप चीखने लगते हैं कि प्रयाग मत जाओ, प्रयाग मत जाओ, सब नष्ट हो जाएगा। तो वो खोपड़ी में आके बैठ जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सनातनी व्यवस्था है, प्रयागे मुंडे काशी पिंडे, हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, पुराण में भी इसका वर्णन है। यहाँ इसलिए बाल छिलवा करके जाने की, पाप बालों को जिसपे चीख रहे हैं, तो इसलिए प्रयागे मुंडे और काशी पिंडे, ये एक परंपरा गांव में देहात में आप जाएंगे तो ऐसे परमात्मा, ऐसे दयालु परमात्मा का लीला चरित्र जो बड़े बड़े दृष्टा ऋषियों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने कहा कि इनकी कथा सुनने से ही कल्याण होगा। कथा सुनने से ही गाए जा सकते हैं, कथा सुनने से ही जीवन, जो बड़े भाग मानुष तन बाबा आज की व्याख्या करी गई वो केवल। इसलिए आइए, ब्रज के बहुत अच्छे संत हुए, पूज्य संत बिंदु जी महाराज, जिन्होंने मोहन मोहिनी नामक भजन की एक बड़ी प्यारी पुस्तक लिखी, जिसके ऊपर हमारे राधा रानी की बड़ी कृपा थी। आज उन्हीं का पद याद आ रहा है, आप भी गुनगुनाइए। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता
भक्तवत्सल भगवान की। अवगुण भरा हृदय है, अब कैसे मैं दिखाऊं। अगला अंतरा जो कि भजन 4 अंतरों का है। साधक कहता है कि हे प्रभु, चरणों में मुझे वास दे दो और ये माया मोह के तमाम मत्सर, अविवेक, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय, भेद बुद्धि, ये सब नष्ट करके प्रभु आपके चरणों में आ जाऊं और एक बार आ जाऊं, हो प्रेम आप में ही तुमको न भूल पाऊं। माया के बंधनों से, हृदय की अभिव्यक्ति से वो पुकारता है। माया, ये मेरी भाई, ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मोह, ये सारी जहां जहां ये हम भटके पड़े हैं, बड़े प्रसन्न है, शरीर एकदम स्वस्थ है, घुटना भी ठीक है, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया भोजन कर रहे हैं, 56 भोग एकदम साधना के लिए माला लेके जप रहे हैं। एकाएक समाचार आया, छोटे भाई को थोड़ा सा कष्ट हो गया, चोट लग गई, कोई और परेशानी, सामान्य सूचना, सारा माला और सारा स्वस्थ शरीर भी अस्वस्थ हो गया। उसकी बात जहां खींचे पड़े हो, एकात्मता की डोर को तोड़ने के लिए उतना ही पर्याप्त है। इसलिए सहज रूप से कहा, प्रभु आपके चरणों में प्रीत कैसे बढ़े और जगत के से प्रीत कैसे कम हो, ये आप ही बताइए। तब बाबा ने कहा, उसकी केवल एक उपाय है। कहा क्या? कहा परमात्मा की कथा सुनना, और परमात्मा की जो कथा सुनता है वो परमात्मा की, ठाकुर की, हमारे पाद पद्मों की भक्ति प्राप्त करता है। ऐसी सुंदर व्याख्या करके और यहाँ से पहली श्लोक पढ़ दिया मंगलाचरण की। रामचरित मानस जो ऊपर लिखा है, उसके ऊपर राम के जो चरित्र का, राम चरित्र और मानस, उस पर ही व्याख्या हुई है। तो हृदय में आपके मानस में राम का चरित्र बैठेगा, तभी उसका चित्र बनेगा, तभी उसका आचरण होगा। क्योंकि जो हम चबाएंगे गले से वही सटकेंगे, चाहे चावल चबाएंगे चावल सटकेंगे, रोटी चबाएंगे रोटी सटकेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दूसरा कोई विकल्प इसका नहीं है। आइए अब इसको बताने के बाद पहली पंक्ति पढ़ रहे हैं क्या? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जगर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आइए 7 श्लोक मंगलाचरण के हैं, थोड़ी चर्चा उसी पर हम लोग करेंगे। और आरती करा के प्रसाद यहाँ रखा है, लेकर के जाएं। हम कहते हैं आप इतने शास्त्र पढ़े होंगे, ज्ञानी होंगे, पुराण पढ़े होंगे, लेकिन वाणी की और सरस्वती की एक ही श्लोक में वंदना बाबा ने किया। क्योंकि संवत 1631 वो जानते थे, 500 वर्ष पहले लिखे, नियर अबाउट 450 वर्ष। तो आप जरा विचार करिए, वो जानते थे कि ये दोनों का चमत्कार समय में आने वाला है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, कहा ठीक है, अक्षरों के समूह को शब्द, शब्दों के समूह को वर्ण, वर्णों के समूह को शब्द, और भी शब्दों के कहा छंद और श्लोक महाराज। लेकिन कहा कैसे? कहा ये दो की कृपा से। कहा किसके कृपा से? कहा भवानी शंकरो वंदे, क्षमा करिएगा, कहा कि वंदे वाणी विनायको। वाणी से यानी वाणी माने सरस्वती और विनायक माने गणेश। ये गणेश बुद्धि का देवता है और एक ज्ञान का देवता, दोनों का वंदना किया पहले श्लोक। यानी बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। अगर दोनों एक रहा होता तो एक ही श्लोक में 2 व्यक्तियों की, 2 देवताओं की। तो आप जानिए बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है। ज्ञान पहले का वंदे वाणी फिर विनायक, इसलिए पहले आइए ज्ञान के बारे में। हमारे यहाँ ज्ञान की परिभाषा कहा करते हुए आज शंकराचार्य जी ने कहा, दोषः विमुक्तः इति ज्ञानः। जो दुर्गुणों से मुक्त करता जाए, दोषों से दूर रखता जाए, वो ज्ञान है।
दोषा विमुच्यते दूर, अब कैसे उससे दूर करते हैं? कहा जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी पीते हुए जानता है कि बीड़ी से कैंसर होता है, वो मर जाएगा, ये ज्ञान है उसको, लेकिन फिर भी पीता है, तो पक्का ज्ञान नहीं है, केवल जानकारी है। जिस दिन ज्ञान के अर्थ में ले लेगा उस दिन उसको मुक्त हो जाएगा, दोषा विमुक्ता। इसीलिए विद्या के लिए भी कभी आप जाते होंगे किसी विद्यालय पर, बड़े एजुकेशन सेंटर पर, तो एक गीता की पंक्ति लिखी रखती है, सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्त कर दे। किससे मुक्त की बात करते हैं? दोषा विवर्जिता ही ज्ञानम, दोषों से जो मुक्त किया करती। इसलिए हमारे यहाँ विधि ने, यानी ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना जो करी, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, जैसे साना शब्द प्रयोग किया, जैसे माताएं आटा सानती है ना, वैसे बाबा का कहना है कि विधाता ने पूरे सृष्टि का दुर्गुण और सद्गुण दोनों से मिश्रित करके सृष्टि की रचना करी है। अब हमको क्या चाहिए? दुर्गुण की सद्गुण। तो हम दुर्गुण की चर्चा भी अनेक कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र के आधार पर दुर्गुण किसे माना, सद्गुण किसे माना? तो अब जैसे गाय का पीला पीला दूध भी 45 रुपया लीटर और काइनले का पानी भी लगभग 40-45 रुपया। अब तुलसी का पत्ता केवल 1100 रोगों को नाश करता है, और एक तमाकू है जो ऐसा रोग उत्पन्न कर देती है जो घर के चिमटा चकला बेलना सब बिक जाता है। तो हमको क्या पसंद है? हमको गटगट कोको कोला पसंद है जो आंतों को नष्ट कर देता है। आप मिट्टी पर डाल के देखिए तो मिट्टी उबलने लगती है। कि शून्य नाड़ी वाली गाय का पीला पीला दूध हमें पसंद है, ये हमारे बुद्धि पर है, हम ज्ञानी बुद्धिमान है, दोनों का देखिए। इसलिए कहते हैं कि जो दुर्गुणों से दूर होता जाए, तो दुर्गुण से दूर कौन करेगा? ये ज्ञान की देवी है, हमके इसलिए ज्ञान के देवी की उपासना करनी पड़ेगी। तो ज्ञान की देवी जिसके सिर पर बैठ जाती है, वो दोष और गुण का काम बड़े आसानी से कर लेता है। कहा महाराज कैसे? कहा ऐसे देखो ना, ये सरस्वती के वाहन क्या है? तो कहा महाराज इसका वाहन तो हंस है। कहा हंस का क्या काम है? कहा नीर क्षीर विवेक है उसके अंदर, यानी दूध को अलग पानी को अलग कर देता है। दूध पानी को अलग करने की क्षमता केवल हंस में होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस पर ज्ञान की देवी सरस्वती विराजमान है। तो इसलिए अगर जिस दिन हमारे खोपड़ी पर सरस्वती विराजमान हो जाएंगी तो दुर्गुण सद्गुण का विवेचना करने मुझे आ जाएगा। तो दोषा विमुक्त, जब कहा कि विमुक्तः स ज्ञानम, तो दोषा विमुक्त जब हम हो जाएंगे, हमारे अंदर सद्गुणों का समुच्चय हो जाए, तब हम ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। और कहा महाराज ज्ञान जैसे आप, अब ज्ञान का विस्तार अब माताओं के किचन तक का है। आज के केवल 20 साल पहले माताओं के किचन में पूरी घर का वैद्य की मसालदानी होती थी। काशी फूल छुकेगा तो किसमें? अजवाइन में कि मेथी में। अरुई छुकेगी तो केवल अजवाइन में छुकेगी। कैसे करेगी? पूरा मसालदानी में था। वो ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है। ये भारतीय आयुर्वेद के यह भी एक ज्ञान है। जैसे जैसे मेरा स्वास्थ्य स्वस्थ रहते हुए हम यात्रा करें, इसीलिए प्रयाग वृंदावन के बहुत बड़े संत जिनकी उम्र लगभग 135 वर्ष, यहाँ आदरणीय यतीन जी भाई साहब बैठे हैं जो ब्रज के संतों से परिचित हैं। वहाँ पंडित गया प्रसाद जी अपनी धरती पर नहीं है। जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करने जाएंगे तो उनकी कुटिया मिलेगी। उन्होंने एक वाक्य कहा, उनके हैं उन्हीं के शिष्य की परंपरा में अभी गुरु पूर्णिमा के दिन कह दिया, अरे आ गए गरुड़ जी, ऐसे उपदेश दे रहे थे वैसे चले गए। उनके गुरु गया प्रसाद जी थे, उन्होंने कहा चलते फिरते चले जाना ही मोक्ष है। नीचे चारपाई काटी जाए, बेटा पाइप लेकर के पीछे से गंदगी साफ करे, वो दिन परमात्मा मत दिखाना। ये संतों की अपनी सिद्धियाई, अपनी घोषणा है कि चलते फिरते चले जाना ही मोक्ष है। इसलिए हम क्यों स्वस्थ रहना चाहते? जीवे में सर्वदा सतम, प्रभुआम सर्वदा सतम, अधीना श्याम, अंतिम श्रुति कहती, वेद कहते हैं हमारे यहाँ, अधीना श्याम सर्वदा सतम। 100 वर्ष तक जीते हुए किसी के आगे हाथ न फैलाने की
अवस्था में जीवित रखना, नहीं तो न रहे जीवित। इसलिए जीवे में सरदा सतम, जो 100 वर्ष जीने की परंपरा है वो किस सुनियाम सरदा सतम, 100 वर्ष तक सुनते हुए, पश्चिम सरदा 100 वर्ष तक देखते हुए, प्रभुवाम कहा 100 वर्ष तक बोलते हुए, अंत में कहता है अदीना श्याम सरदा सतत, दूसरे के आगे हाथ फैलाने की स्थिति में प्रभु मत जीना, चाहे उसके बाद यात्रा करा देना। इसलिए ज्ञान वहां खड़ा है जो मुझे दोषों से दुर्गुणों से दूर करता है। और दूसरे क्या है, बुद्धि के देवता है, बुद्धि का अधिकारी है। बुद्धि व्यक्ति को धारण करने के अर्थ में स्वयं को डिसीजन लेकर वही कि कौन चीज स्वीकार करना है कौन नहीं, ये बुद्धि है। जैसे हम लोग वंदना करते हैं कि भगवान का गणेश जी की वंदना करते हैं ना, गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पार्वती, तो कहते हैं कि गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फल चार भक्षणम, जबकि आरती में गाते हैं कि लड्डुअन के भोग लागे और संत करें सेवा। एक एक थाल लड्डू खा जाते हैं अनलिमिटेड, लेकिन खाने के प्रिय क्या है, कहा कपित्थ जम्बू, कई और जामुन, दोनों। अगर लड्डू डायबिटीज देगा तो कई और जामुन उसका निरोध करेगा, उसको रोकेगा। ये उनकी ये आचरण में गणेश जी महाराज ये मानो बताना चाहते हैं, उनके पास सबसे दुनिया के बुद्धिमान प्राणी हाथी का सर ला करके जोड़ दिया। महादेव की इच्छा के आगे किसकी चलती है? तो माने बताना चाहते हैं कि कान हमारे जैसा रखो, श्रोतव्यम बड़ा कान, मुंह छोटा रखो, बातें कम करो, सुनो ज्यादा। सूंड के द्वारा लंबे समय लंबे दूरी केवल बुढ़ापे तक का नहीं, कहा अगले जन्म किस लिए आए थे, कहाँ जाना है, अपनी यात्रा का विचार भी लंबे सूंड के माध्यम से सूक्ष्मता पूर्वक, इसलिए आंख छोटी दे दिया। गणेश जी सद्य बुद्धि के देवता हैं, इसलिए आइए ऐसे बुद्धि के देवता को और ज्ञान की देवी सरस्वती को दोनों को प्रणाम करें। बोलिए सरस्वती मैया की, गणेश जी महाराज की। यह कथा निर्विघ्न रूप से महादेव की कृपा से, तीर्थराज प्रयाग की कृपा से, त्रिवेणी की कृपा से, हमारे गंगा यमुना सरस्वती मैया की कृपा से और हमारे ठाकुर की कृपा से, हमारे इस तीर्थराज प्रयाग महादेव की कृपा से और हमारे ज्ञान की देवी सरस्वती जी, जिनका अभी कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, इस सरस्वती का ही मानो सरस्वती मैया का ही आंचल है। यहाँ सरस्वती के पुत्र ही तो सब दिन रात भ्रमण करते हैं, ये उन्हीं का मंदिर है, इसका नाम ही है विद्या मंदिर। और इसलिए हम लोग ऐसे सरस्वती के मंदिर के प्रांगण में बैठकर उन्हीं की वंदना करते हैं। और गणेश जी जो बुद्धि के देवता हैं, हे गणेश जी महाराज, आप 7 दिन तक यह कथा निर्विघ्न रूप से सुंदर भाव से चलती रहे। आइए आपको प्रणाम किया। अरे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के
सागर जो सिंधु के राशि है। कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर। मैंने एक संत से पूछा व्हाट इज द सीकर। संत ने कहा कि पानी डालना, अंगुली और मार देना, अणु परमाणु के चक्कर में नहीं, उसका हजरहवा कर्ण दैट इज सीकर। उससे तीनों लोग त्रैलोक संतुष्ट हुआ जाता है। ऐसा उनके पास आनंद का पहाड़ है, जो आनंद सिंधु, ऐसा आनंद का समुद्र है। लेकिन सुख, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख का पहाड़, आनंद का समुद्र है। लेकिन वाह धन्य है प्रयाग, जहां हमारे ठाकुर आते हैं। अस तीरथपति, बाबा लिखते हैं अस तीरथपति देख सुहावा है। कहा क्यों? कहा महाराज जो 14 वर्ष भटकने के लिए तैयार है, जगत का मालिक है, त्रिकाल दर्शी है, जो नारायण है, जो वैकुंठ वासी है। कहा हमारे ठाकुर सुख पावा। इसलिए ऐसे जो वनवासी राम हमारे यहाँ सुख से आनंदित हो गए। अपने छोटे भैया लक्ष्मण थे, माँ से कहत महात्म अति अनुरागा, बड़े अनुराग से कथा सुंदर प्रयाग के महात्मा का वर्णन किया है। इसलिए हमारे सुख के राज रघुवर जहाँ सुख प्राप्त करते हैं, किन किन कारणों से रघुवर को सुख मिला और सुख परमात्मा को कहाँ कहाँ मिला करता है, उसमें तीर्थराज प्रयाग प्रमुख है। हम लोग कल इसकी चर्चा करेंगे। कथा आज यही विश्राम कर रही है, कल इसके आगे का दर्शन करेंगे, सुंदर प्रयाग का आनंद करेंगे। आइए ईश वंदना आरती। सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। से सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध दूध धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति देव से मन हो
रामचंद्र की कथा आज यहाँ विश्राम कर रही है। कथा का समापन कभी नहीं होता, कथा का कभी विराम नहीं हुआ करता। कथा तो केवल विश्राम लिया करती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यहाँ विश्राम ले रही है, वहां चल रही, वहां चल रही। तो कथा तो परमात्मा की है जो गाई जा रही है। एक बात जरूर समझ लीजिएगा, कौन कह रहा है महत्व का विषय नहीं है मेरे प्यारे, लेकिन ये शास्त्र बोल रहा है। इन 7 दिनों में मैं अपनी कोई बात नहीं कहूंगा, जो शास्त्र में कहीं न कहीं अंकित है वही मैं गाने आया हूं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर परोक्ष अपरोक्ष रूप से लाखों श्रोताओं ने कथा सुनी है। यह वह गंगा है जहां मेरे ऋषियों की राख बही है। इसलिए इस गंगा में अनेक शहीदों की, अनेक संतों की, अनेक महताओं की कहा कितने संतों ने शरण कही है, तो वो ये गंगा है। इसलिए ऐसे इस पावनी गंगा के आंचल में बैठकर, जमुना सरस्वती के आंचल में, ये बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात क्या है, ऐसे मनीषी जो विद्या के लिए, सरस्वती के लिए ही जीते हैं, पूरे कथा में बैठ करके यहाँ कथा श्रवण किए। ऐसे इस मनीषियों को, जो सरस्वती माँ की जो चर्चा हो रही थी, उसके लिए ही अपना एक एक क्षण क्षण कण कण इस राष्ट्र के लिए, सरस्वती माँ के लिए, ज्ञान के लिए, विद्या के लिए समर्पित पग चल रहे हैं। ऐसे पग को आज यहाँ पा करके, ऐसी गरिमामयी उपस्थिति पा करके व्यास पीठ धन्य हो गई है। वो मेरे श्रोताओं, आप सब भी इस तमाम चैनल के माध्यम से लाइव जुड़े रहे। आपको भी नमन है, प्रणाम है। आइए, बड़ी सुंदर आरती प्रयाग की भूमि पर होने जा रही है। कल ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। अधिकाधिक संख्या में आइए, 1 घड़ी आधी घड़ी आइए। आदरणीय डॉक्टर साहब, कोई सूचना नहीं है ना? कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं है। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हमारे जो गरिमामयी उपस्थिति है वो आदरणीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में मंच पर आएंगे आरती के लिए। और अपने हरि ओम चंद्रमा सूर्यादिगो राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहेला मुकुट विराजे, सिर पर सोहेला
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै